सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तुलसा मिराशी। मैं केएलई शिक्षण संस्था अंकोला की बीएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षणार्थी। आज हम 8वीं कक्षा का 9वां पाठ मोबाइल का बोलबाला इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इस पाठ का लेखिका का परिचय जानेंगे। सुरेखा शर्मा शांति। इनका जन्म 11 अगस्त 1956 में सफीदो हरियाणा में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह इनकी यह प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ का आशय है, छात्र इस पाठ के द्वारा बदलते हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत दिनों से डाइनिंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छात्रराज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उसे कोई फ़ोन करता है। तभी शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। तभी टेलीफोन उस मोबाइल को देखकर कहता है, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। फिर टेलीफोन कहता है, गुस्सा ना करो तो क्या करूँ? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपने छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकते। टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल फिर से जवाब देता है, टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। टेलीफोन गुस्सा होकर मोबाइल से कहता है, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल टेलीफोन के बातें सुनकर कहता है, भाई नाराज मत हुई, आप तो मेरे अग्रज हैं, अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। टेलीफोन मोबाइल की बातें सुनकर उसे फिर से कहता है, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मज़ल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सुलौने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। टेलीफोन अपनी स्थिति के बारे में मोबाइल से कहता है। फिर मोबाइल टेलीफोन से कहता है, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के विचार से मेल नहीं खाते, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन कहता है, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक समान नहीं रहता। चिट्ठी कहती है, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। चिट्ठी की बातें सुनकर दोनों कहते, अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। फिर चिट्ठी कहती है, मेरे प्यारे डिग डिग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। टेलीफोन चिट्ठी से पूछता है, ओ कैसे? फिर चिट्ठी कहती है, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियाँ रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ ही देर हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी पड़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। चिट्ठी अपने स्थिति के बारे में टेलीफोन से कहती है। फिर मोबाइल चिट्ठी की बातें सुनकर चिट्ठी से कहता है, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। मोबाइल की बातें सुनकर चिट्ठी कहती है, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भैया को दुखी नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं,
पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। चिट्ठी के बातों को सुनकर मोबाइल कहता है, तुम सत्य कह रही हो। अब जो नई मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी मोबाइल की बातें सुनकर मुस्कुरा कर कहती है, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुरा कर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर एक रिंगटोन बजी, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मोबाइल का बोलबाला इस नाटक से छात्र बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, टेलीफोन और मोबाइल की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह लोग पहले के ज़माने में एक दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठी से संदेशा भेजा करते थे। उसके बाद टेलीफोन आया। टेलीफोन आने के बाद किस तरह चिट्ठी को भूलकर टेलीफोन को इस्तेमाल करने लगे। फिर छोटा छोटा मोबाइल आने लगा। टेलीफोन को इस्तेमाल करना छोड़कर उस मोबाइल को इस्तेमाल करने लगे। आज के ज़माने में तो स्मार्टफ़ोन आने लगे हैं। अब लोग उस छोटे छोटे मोबाइल को छोड़कर स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने लगे हैं। आज के ज़माने में तो हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन ही दिखाई देते हैं। इस नाटक में टेलीफोन, चिट्ठी, मोबाइल अपने अपने स्थितियों के बारे में एक दूसरे से कहते हैं। धन्यवाद।